लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा समय नहीं रह गया, कुछ चंद मंथों का समय है, 1-2 मंथ का समय है, जिसके बाद हम लोग अब अपने बोर्ड एग्जाम, फाइनली बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और उस बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे। उसके लिए हमारा तैयारी कुछ ऊपर लेवल का होना चाहिए और जैसे कि हम लोग एग्जाम में बैठे तो हमको ये नहीं लगना चाहिए तैयारी इतने खामोशी से करो और इतने बढ़िया तरीके से तैयारी करो कि एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद ये नहीं लगे कि हम एग्जाम भी देने आए हैं। बस एज फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि हम ससुराल आए हैं और हम जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो साले साहब हैं, हमारे एग्ज़ाम खातेदारी बढ़िया तरीक़ा से कर रहे हैं और हम अपने खातेदारी भी बढ़िया तरीक़े से करवा के आ जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर क्लास 10th हिंदी चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग इस लेक्चर को पूरा बढ़िया तरीक़ा से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कतई बाहर नहीं आएगा। आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को पॉज कर करके जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको रोक के पहले आंसर देने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है फिर हमारे से देखिए, फिर उसी वीडियो को दोबारा लेक्चर को शुरू करके फिर पॉज कर करके आंसर देने का कोशिश कीजिए। क्योंकि बाबू रट के कुछ नहीं हो सकता है। रटने के बाद कुछ चंद मंथों तक, कुछ चंद मंथों तो बहुत दूर, रटने के बाद 1-2 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन ऐसा कुछ याद हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे माइंडसेट में बैठ जाता है और हम लोग एग्जाम तक कम से कम फोड़ के तो आ ही सकते हैं। मतलब एग्जाम को छोड़ो, ससुराल तक जाके और ससुराल में बढ़िया से खातेदारी करवा के तो आ ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम को ज़ाया करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है सबसे पहला क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बाबू हम लोगों का कि, एक सेकेंड, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? ये आप लोग भी जानते होइएगा। बताइए किसने कहा था? हमारे साथ आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा। बताइए गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो जैसा कि हम जब बुक पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे कि गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। कौन कहा था बाबू? तो महात्मा गांधी को गांधी जी, पहले उनका नाम नॉर्मल गांधी जी था, करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी था और उसके बाद उनको ना महात्मा की उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने इन्हें इनके कार्य के बलबूते को देखकर इनको ना महात्मा का उपाधि दे दिए। महान है जो आत्मा, ऐसा कुछ उपाधि दिए हैं। तो इस उपाधि देने वाला का नाम अगर पूछे बोर्ड एग्जाम में तो हम लोग सीधा बेझिझक बोल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है आर्य कहाँ रहता था? एक सेकेंड, कहता है आर्य कहाँ रहते थे? तो पता है जैसे कि अगर आर्य कहाँ रहते तो हमारे अधिक ये भारत में अगर ये महात्मा गांधी, तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य कहाँ रहते थे, आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगाइएगा और अपने स्क्रीन पे इस वीडियो को चला के देखिए वीडियो और समझिए और बेहतर तरीक़ा से मेरे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर देने का कोशिश जरूर कीजिए। तो आर्य कहाँ रहता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य भारत में रहते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है फिनिक्स क्या था? अब कहता है फिनिक्स क्या था? तो फिनिक्स था, ऐसे ही मतलब फिनिक्स क्या था या फिनिक्स था, बात वही आता है। ठीक है, तो अगर पूछे फिनिक्स क्या था या फिर फिनिक्स था तो हम लोगों को बोलना है फिनिक्स एक आश्रम था जो महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किया गया था, स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया था। कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको ना बाबू आप लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आपको जब तक याद नहीं होता है तब तक इस लेक्चर को क्या कीजिए, एक बार ख़त्म होता है, हाँ हमको पता चला क्या कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 बोले थे महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। अगर याद नहीं हुआ फिर क्या कीजिए कि हाँ बोले तो थे सर, क्या बोले थे ध्यान नहीं आया, एक बार फिर से लेक्चर देखिए। क्योंकि इसको आप रटेंगे तो रटने से कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन उस चीज़ को समझ के अगर याद
करते हैं तो वो कुछ बहुत हम हमारे बोर्ड एग्जाम तक कम से कम तो याद रह ही सकता है। जब इसको समझ समझ के 10 बार वीडियो देखेंगे, 5 बार वीडियो देखेंगे तो ईजी वे में समझ में आ जाएगा। और नेट का कोई टेंशन है नहीं, अभी तो सब घर घर में 5G मोबाइल लग गया, अनलिमिटेड डाटा देता है, वाईफाई है कहीं लगा हुआ नहीं है, नज़दीकी आसपास में कोई रेलवे स्टेशन है, कुछ भी है जहाँ पे वाईफाई लगा है, इजीली वे में वहाँ पे जाके आप नॉर्मल से डाटा यूज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर अपने भारत में कब आए थे। तो गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। तो गांधी जी अफ्रीका से लौटकर 1915 में आए थे। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर अपने भारत 1915 में आए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया। सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया। साफ सीधा बात है कि महात्मा गांधी के रिलेटेड चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें जो भी बात होगा महात्मा गांधी से रिलेटेड होगा और किसी अन्य व्यक्ति का इक्का दुक्का का चर्चा होगा। बाकी हर एक में ज़्यादातर महात्मा गांधी का चर्चा होगा। तो सर्वोदय कार्यक्रम किसने चलाया। तो साफ सीधा बात है, जहाँ पर महात्मा गांधी दिखते हैं टिक लगा दीजिए बिना सोचे समझे, महात्मा गांधी जी ने। सर्वोदय कार्यक्रम किसने चलाया, तो महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा। इस आंसर हमारे देने से पहले फास्ट में आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। हम दे रहे हैं, अगर किसी को थोड़ा लेट भी हो रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से इसको दीजिए, आंसर दीजिए। कभी कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है घृणा को जीता जा सकता है। आप क्या कीजिए, हमको क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आप खुद आंसर दीजिए, बंद कीजिए, स्टॉप कीजिए। जैसे कि चैप्टर पढ़े होइएगा तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस चैप्टर को दोबारा आप जाकर लेक्चर पूरा देखिए और दोबारा से इस वीडियो में। जब तक लेक्चर नहीं देखे तब तक ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब हम सब्जेक्टिव समझे ही नहीं है, उसका बुक पढ़े ही नहीं है, अब पता चल रहा है कि हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो भाई रटने से कितना दिन याद रहेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, 12 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बाबू। इसीलिए इसको समझना पड़ेगा आपको। कहता है घृणा को जीता जा सकता है, तो सीधा है घृणा को कथी से, तो प्रेम से जीता जा सकता है। घृणा प्रेम, सत्य असत्य, ऐसे हम याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका पुस्तक है। हम सीधा सीधा बोले हैं आपको कि महात्मा गांधी से रिलेटेड चैप्टर 12 है, शिक्षा और संस्कृति। तो हम ज़्यादातर महात्मा गांधी पे पहले फोकस करेंगे, उसके बाद ही किसी अन्य लेखक पर फोकस करेंगे। कहता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी का पुस्तक है। किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी का पुस्तक है, महात्मा गांधी ने इसको लिखा था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है फिर वही बात हम जो बोले वही बात कि हिंद स्वराज्य के रचनाकार कौन है। हिंद स्वराज्य के रचनाकार क्या है, मतलब ऐसे ही ऑप्शन 4 को दे दिया, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, प्रेमचंद, राष्ट्रीय कवि दिनकर। हमको आंख मूंद के सीधा ऑप्शन मार देना है, ए ऑप्शन महात्मा गांधी। क्यों सर, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो भी चीज़ यहाँ पे आएगा ज़्यादातर महात्मा गांधी से रिलेटेड आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है हरिजन के संपादक कौन थे। हरिजन के संपादक कौन थे, तो हरिजन के संपादक जैसा कि फिर मैंने बताया कि महात्मा गांधी से रिलेटेड चैप्टर है, महात्मा गांधी को सबसे प्राथमिकता देंगे, उसके बाद ही किसी लेखक को प्राथमिकता देंगे। तो हरिजन के संपादक कौन थे, तो हम ऑप्शन बी मारेंगे। पहला ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा, आयज्ञ। बताइए क्या आंसर होगा, तो महात्मा गांधी। क्या होगा, तो महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10 था ना। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो साफ सीधा हम ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पर याद रखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कै अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तो अहिंसा दिवस कब मनाया जाएगा, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। कहता है भारतीय संस्कृति जो है वह किसका प्रतीक है, तो हमारा भारतीय संस्कृति जो है एकता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति जो है हमारा एकता का प्रतीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, तो हम लोग सीधा सीधा इसको याद कर लेंगे कि यह अंग्रेजी भाषा के कवि थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है,
टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो जो अगर बच्चा 9th में पढ़ा होगा ना तो उसको याद होगा कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो टॉल्स्टॉय रूस युवराज जो है वो रूस घूमने गया था। तो रूस के टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार है? तो रूस के साहित्यकार है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी की दृष्टि में उदारता और बढ़िया शिक्षा क्या है? कहता है गांधी जी के नज़र में कि अच्छा और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो गांधी जी के नज़र में अहिंसक प्रतिरोध, ये नंबर ऑप्शन कहता है अक्षर ज्ञान, अनुवाद, अंग्रेजी शिक्षा। ये तीनों से इस तीनों से गांधी जी का कोई लेना देना तो है नहीं। तो हम पहली बात कि अगर हमको कोई क्वेश्चन का आंसर ना भी आता हो ना तो हम उसको एक ट्रिक से बना सकते हैं। कैसे सर? तो हम उस चीज़ को छटैया करेंगे जो नहीं है। आपको क्या लगता है? अक्षर ज्ञान, गांधी जी तो सीधा सीधा कहा है कि अक्षर ज्ञान देने से पहले क्या चीज़ का ज्ञान देना चाहिए? आत्मा विकास के बारे में ज्ञान देना चाहिए, वो कैसा है नहीं है उस चीज़ का ज्ञान देना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार उद्धत दृष्टि और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? शिक्षा प्राप्त करके बाद हम क्या करेंगे? नौकरी करना चाहेंगे, वैज्ञानिक बनना चाहेंगे, चरित्र निर्माण करना चाहेंगे या फिर यांत्रिक दक्षता करेंगे, मतलब इंजीनियर बनेंगे? नहीं ना, नौकरी पाने का मन है गांधी जी के अनुसार ना। तो नौकरी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि नौकरी पा लेना बस शिक्षा हो गया। ये शिक्षा का मतलब वो हो ही नहीं सकता है कि कोई आदमी पढ़ेगा एक नौकरी पाने के लिए ना। शिक्षा का मतलब ही होता है कि कम से कम वह कुछ करे न करे, कम से कम चरित्र निर्माण कर ले, अपना चरित्र अच्छा कर ले, किसी के सामने रहने, बोलने, सहने और किसी से बात करने का एक अच्छा वातावरण अपने अंदर इन्वॉल्व कर ले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर कहता है टॉल्स्टॉय क्या था? कहता है टॉल्स्टॉय क्या था? तो टॉल्स्टॉय कहता है रूसी लेखक, चीनी लेखक, अंग्रेजी लेखक, फ्रेंच लेखक। तो जो टॉल्स्टॉय का चर्चा रूस में है तो वो कहाँ के लेखक हो गए बुआ रे? तो रूसी के लेखक। रूसी लेखक कहाँ के लेखक? रूसी लेखक। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक। इसको रिपीट करते जाइए 2-4 बार, बस हो जाएगा याद। 2-4 बार रिपीट कीजिए, 2-4 बार वीडियो देखिए, 100% याद होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कहता है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति से लेखक कौन है? कितना मतलब इजी क्वेश्चन है, इस सब आदमी बता सकते हैं। जो बच्चे इसको नहीं बता पाए वो तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा के जबान पर याद होना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा और संस्कृति चैप्टर पढ़ रहे हैं। सुबह जब हम पहला लेक्चर स्टार्ट किए थे उसमें भी शिक्षा और संस्कृति जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब कहता है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता है कि कहीं पूछा जाए। सबको पता है 2 अक्टूबर, लेकिन सर 2 अक्टूबर में कब हुआ था? सबको पता है कि 2 अक्टूबर, लेकिन 2 अक्टूबर में कब हुआ था यह किसी को पता नहीं है। तो कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब कहता है? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1867, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1870, 2 अक्टूबर 1879। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था ये भी जब हम लेखक परिचय पढ़ा रहे थे ना उसमें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कौन थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, वो उनका जीवनी कैसा रहा, सब चीज़ A to Z डिटेल्स में पढ़ाए हुए हैं। अगर आप अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पे जाके तुरंत उस वीडियो को देखिए, उसके बाद सब्जेक्टिव देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव देखिए, तब आपको बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर, बहुत ही बढ़िया तरीका से, बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। कहता है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सर तो पोरबंदर नहीं दिया था, यहाँ कथी मारेंगे? गुजरात मार देंगे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया क्या है? अगर यह क्वेश्चन किसी को चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, किसी को अगर नहीं याद हो रहा था, यंग इंडिया पात्रिक, यंग इंडिया पात्रिक, यंग हमारा यंग जो इंडियन होता है लोग क्या होता है? यंग होता है, वही ना पत्र पहुंचाता है हमारा घरे घरे। तो यंग इंडिया क्या है? पात्रिक। यंग इंडिया क्या है? पात्रिक। चलिए जो पात्रिक है वो कैसा है? यंग है। वो कहाँ के है? तो इंडिया के है। जो पत्र पहुंचाता है वो कैसा है? तो जवान है, यंग है। वो कहाँ के है? तो अपना इंडिया के है। इंडिया में पत्र पहुंचाता है तो इंडियन ही ना होगा, कहाँ से नेपाली आ जाएगा हमारे इंडियन में पत्र पहुंचाने? ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है
कि शेक्सपियर को किस रूप में माना जाता है। शेक्सपियर को किस रूप में माना जाता है, तो शेक्सपियर किस रूप में माना जाता है, तो शेक्सपियर को न तो कवि के रूप में मानते हैं, न नाटक हाँ अभी चलते हैं, कवि के रूप में मानते हैं क्या, कि नाटक के रूप में, कि दोनों में मानते हैं, कि इनमें से कोई नहीं मानते हैं। शेक्सपियर, तो शेक्सपियर से क्या नज़र पड़ता है, शेक्सपियर नाम से ही पता चलता है कि नाटक वाला है। शेक्सपियर, ये पियर का क्वेश्चन होता है तो नाटककार हो जाएगा। कैसा होगा, नाटक है, पियर का धोती कपड़ा पहन के कथी करता है, नाच करता है, तो यह नाटककार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। गांधी जी बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरकस कोशिश की थी। तो आप लोगों को पता है गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार ही था सत्य और अहिंसा। तो वो बच्चा को क्या अहिंसा न अहिंसा सिखाएगा, नहीं, वह गांधी जी को कैसा शिक्षा देना चाहते थे, तो अहिंसक प्रतिरोधक शिक्षा देना चाहते, प्रतिरोधक। गांधी जी किसी बच्चा को ऐसा शिक्षा देना चाहिए, प्रतिरोध है मतलब कि वह किसी भी रोग से बच सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका क्या हो, ज़्यादा हो। तो वह बच्चा को कैसा तालीम देना चाहते थे, तो अहिंसक प्रतिरोधक, अहिंसक प्रतिरोधक, अहिंसक प्रतिरोधक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। क्या कहता है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए हम जानते हैं कि जब हम चैप्टर पढ़े थे उस समय हमको ध्यान था, लेकिन चलिए सर अभी भूल गए, अभी दोबारा याद करा दीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए तो इतना करते हैं, चलिए याद करा देते हैं दोबारा। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए दक्षिण अफ्रीका न गए, काला कि ओकरा ट्रेन में से फेंक दिया गांधी जी को। अमेरिका न गए, काला कि वहाँ पर गोड़ गोड़ आदमी रहता है, उसको भाषा नहीं समझ में आता है। श्रीलंका 7 समुंदर पार करके नहीं गए, श्रीलंका अपना नहीं गए। उसके बाद कहता है वह गए तो कहाँ गए, तो लंदन गए। कहाँ गए, लंदन गए। क्या चीज़ की पढ़ाई करने के लिए, तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए, लंदन गए। बहुत ही अच्छा है। कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। इस क्वेश्चन की अगर इस बार संभावनाएं हैं कि पूछ दे, VVI लगा सकते हैं आप। कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, आप लोग आंसर बताइए। 1893 से 1914 कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। यह क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप इसमें VVI लगा सकते हैं। संभावनाएं हैं कि यह पूछ दे। तो पहला आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। हम क्या बोलते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप तुरंत आंसर देने का कोशिश कीजिए। कहता है ये नंबर क्वेश्चन 1893 से 1914 तक रहे क्या, 1895 से 1916 तक, 1897 से 1918 तक, 1899 से 1920 तक। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो कहता है कि 1893 से 1914 तक, 1893 से 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। चलिए कितने साल रहे, 7 साल इधर रहे और 14 साल इधर रहे, तो कितना हो गया 6 20 के 21 साल के करीबन वहाँ दक्षिण अफ्रीका में रहे। कहता है गांधी जी के 2 हथियार कौन थे। अभी हम चर्चा किए थे इससे थोड़ा देर पहले, गांधी जी के 2 हथियार कौन थे। अभी के हथियार होता है गोली, बंदूक, बारूद, छुरा, भर्ची, लेकिन उस समय गांधी जी का हथियार था कथी, अहिंसा, अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। कहता है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। नाट्य कला, हस्तकला, अहिंसा, सत्याग्रह। आपको क्या लगता है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। आप लोगों को जैसे कि पता है यह हस्तकला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हस्तकला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हस्तकला होना चाहिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहते हैं उदात्त। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उदात्त, उदात्त उत्तम आदमी है जो, तो उसका क्या कहेंगे, उदात्त मतलब श्रेष्ठ। उदात्त उत्तम आदमी मीन्स श्रेष्ठ आदमी। उदात्त का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी का निधन कब हुआ। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि गांधी जी के निधन कब हुआ। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि गांधी जी का निधन हो गया
30 जनवरी 1948 को। कब हुआ? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? एक सेकंड। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? चलिए पढ़ते हैं। कहता है पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा और हृदय की शिक्षा। तो इससे अभिप्राय है हृदय की शिक्षा। क्या? हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा का अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या है? अब लास्ट मोमेंट है, समझिए नहीं, एगो चैप्टर से 30 को 32 क्वेश्चन है, तो कुछ न कुछ मतलब नॉर्मल भी पूछेगा ना, तब तो कुछ आ पाएगा कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है। तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि करमचंद गांधी। और महात्मा जी का नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। और उसमें महात्मा कौन जोड़ दिया? तो रविंद्रनाथ जी ने उसमें क्या जोड़ दिए? महात्मा जोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कहता है 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन चाहते थे कि किसी भी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास भटकती रहे? साफ सीधा बात है, लास्ट क्वेश्चन में ट्विस्ट दे गया ये कि हाँ हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में कि दे दे राजेंद्र प्रसाद जी को वोट ना, हम देंगे तो पहले महात्मा गांधी के, सही हो चाहे गलत, सबसे प्राथमिकता वोट महात्मा गांधी जी को। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा अनेकों उनके घर के आसपास बहती रहे, तो वह ऐसा चाहते थे, तो महात्मा गांधी जी चाहते थे। तो यहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप भी है क्वेश्चन खत्म होता है। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो और कुछ आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो किताब है उसमें एक अच्छा साबित हुआ हो, तब इस वीडियो को नेक्स्ट अगले अपने दोस्तों में शेयर कर इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। मैंने एक बीच में एक चैप्टर छोड़ दिया था और 12 चैप्टर शुरू कर दिया था, इसीलिए मैं पहले 12 चैप्टर को ख़त्म किया और उसके बाद हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11। उसके बाद हम लोग का ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग चलेंगे वर्णिका पार्ट 2 में दही वाली मंगम्मा पढ़ेंगे, उसमें ढहते विश्वास पढ़ेंगे। उस पूरे चैप्टर को हम ऑनलाइन ही ख़त्म करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।